जामताड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी अपने बयान के कारण विवाद में घिर गए हैं। सीता सोरेन पर अमर्यादित टिप्पणी करने के कारण अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है और मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जांच कर 3 दिनों में रिपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और इरफान अंसारी पर हमलावर है। समय जो है लड़ने का है, लड़िए। जैसे भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। शर्म नहीं आती इरफान अंसारी को? ये दिखाता है, ये उनकी मानसिकता बताता है कि वो औरतों को किस तरीके से देखते हैं अपनी नजरों से। और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में, तो उनको इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। इरफान अंसारी के बयान पर बवाल, बीजेपी ने इरफान पर बोला हमला, सीएम से मंत्री पद से हटाने की मांग, राष्ट्रीय एसटी आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान, मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रधान सचिव को नोटिस, जामताड़ा के डीसी और एसपी को भी नोटिस, 3 दिन में मामले की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश। सीता सोरेन पर अमर्यादित टिप्पणी कर जामताड़ा के कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रधान सचिव के साथ जामताड़ा के डीसी और एसपी को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही 3 दिनों के भीतर जांच कर रिपोर्ट मांगी है। दूसरी ओर इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने इरफान के बयान को न सिर्फ शर्मनाक बताया है, बल्कि महिलाओं का अपमान करार दिया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन से इरफान को मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग की है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हार की आशंका से इरफान बौखलाहट में हैं। शर्म नहीं आती इरफान अंसारी को? श्रीमती सीता सोरेन जी, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, शिबू सोरेन जी की बहू और हेमंत सोरेन जी की भाभी है। वो सम्मानित नेता हैं। उनके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, ये केवल उनका अपमान नहीं है, झारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान है, भारत की नारी शक्ति का अपमान है। और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में, तो उनको इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। वो बिल्कुल हार की कगार पर वो पहुंच चुके हैं और इसलिए उनके अंदर से ये बौखलाहट वो बाहर निकल रहा है। क्योंकि वो समझ रहे थे कि हम जीत रहे हैं बड़ा आसानी से, लेकिन जैसे ही सीता सोरेन वहां गए, अब उनकी छटपटाहट देखने लगा। इरफान अंसारी के अमर्यादित बयान के बाद न सिर्फ बीजेपी हमलावर है, बल्कि सीता सोरेन की बेटियां भी अपनी मां के समर्थन में उतर आई हैं। विजयश्री सोरेन ने कहा है कि आज उनके पिता जिंदा होते तो कोई उनकी मां पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं करता। आज अपने पिताजी की कमी खलती है, क्योंकि आज शायद अगर मेरे पिताजी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी यहाँ होते तो वो ऐसे अभद्र शब्द का इस्तेमाल मेरी मां के खिलाफ नहीं करते। आज भी सारी जनता का आक्रोश सामने आ रहा है कि किस तरीके से इरफान अंसारी जी ने एक नीच टिप्पणी की है मेरी मां के लिए, और अगर मेरे पिताजी आज यहाँ होते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक और बीजेपी ने इरफान पर हमला बोला है। दूसरी ओर इरफान के बयान को लेकर चुनाव आयोग के पास भी पहुंच गई है और चुनाव तक इरफान को राज्य बदर करने और आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है कि पूरे चुनाव तक इरफान अंसारी को राज्य से बदर कर दिया जाए, इनका नामांकन को रोका जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। जिस प्रकार इन्होंने झारखंड की एक आदिवासी महिला और विधवा महिला को एक रिजेक्टेड माल कहकर संबोधित किया है, उससे न सिर्फ राज्य
बल्कि पूरे देश की महिलाएं शर्मसार हो गई। इरफान अंसारी जामताड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिसके खिलाफ बीजेपी ने सीता सोरेन को मैदान में उतारा है। लेकिन अब सीता के खिलाफ बयान देकर इरफान अंसारी मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। रांची से पूजा और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।